हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं अभ्यास 8.3 और ये भी बिल्कुल नए सिलेबस के अनुसार हमारा ये कोर्स चल रहा है। नए सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हैं हम और नए सिलेबस के अनुसार जो हमारी एक्सरसाइज हैं वो कुछ उनमें कुछ बदलाव है। जैसे 8.3 है, ये नए सिलेबस के अनुसार है। वैसे तो ये हमारी 8.4 है, तो मैंने जितने भी वीडियो डाले हैं वो नए सिलेबस के अनुसार है। आप यहाँ ये ना सोचें कि ये एक्सरसाइज तो हट गई, हो सकता है वो 8.3 हट गई, लेकिन जो नई 8.3 बनी है, नई जो किताबें आई हैं, सरकारी स्कूलों में नई किताबें नहीं आई हैं, पुरानी किताबों से ही पढ़ाया जा रहा है। तो वहाँ बता दिया गया कि 8.3 हट गई, लेकिन नई जो किताबें आई हैं प्राइवेट स्कूल के बच्चों के लिए, जो सिलेबस हट के आई हैं उसमें 8.3 अभ्यास दिया हुआ है, और जो 8.3 है वो जो पुरानी है उसमें 8.4 है। तो आप इस पर न जाएं कि क्या अभ्यास है क्या नहीं है, ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल बोर्ड 2024 के अनुसार पढ़ा रहा हूँ, कोई भी कंटेंट हटा हुआ नहीं है। सारा का सारा कंटेंट बोर्ड 2024 परीक्षा के लिए ही है। तो बच्चों, इसके अंदर जो प्रश्न नंबर 4 है उसके अंदर कई प्रश्न दिए हुए हैं, तो उसमें से मैं कुछ प्रश्न कराऊंगा। सब समीकरणों के द्वारा हमें सिद्ध करना है। ये जो लिख रखा है इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं, हमें इनको सिद्ध करना है। कुल मिला के बात ये है। और सिद्ध क्या करना है कि इसकी जो ये जो LHS साइड है और इसकी जो RHS साइड है, LHS का मतलब होता है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष, और RHS का मतलब होता है बच्चों राइट हैंड साइड, यानी कि दायां पक्ष। इन दोनों को बराबर लाना है। अब इन दोनों को जब बराबर लाना है तो हम क्या करते हैं, एक पक्ष को ले लेते हैं और उसको हल करते हैं और उसको दूसरे के बराबर ले आते हैं। कई बार हमें दोनों पक्षों को भी हल करना पड़ जाता है। तो ये देखते हैं किस प्रश्न में क्या करना पड़ेगा, कराता हूं मैं आपको। तो इसमें बच्चों सवाल है प्रश्न नंबर 4 का फर्स्ट। क्या सवाल दिया हुआ है बच्चों, देखो। तो ये जो सवाल दिया हुआ है बच्चों, इसमें कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है बच्चों, और बराबर दिया हुआ है 1 माइनस कोस थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा। ये हमें क्या करना है, हल इसको बराबर करना है, सिद्ध करना है हमें, ठीक है बच्चों। ये सिद्ध करने वाले सवाल हैं। तो हमने इसकी LHS साइड, जो ये जो LHS साइड है, इसको ले लिया, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो बच्चों, मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि ज़्यादातर जो ये कोसेक, कोट, टैन या सेक जो आते हैं, इनको हमें क्या करना पड़ता है, साइन और कोस की फॉर्म में लाना पड़ता है। जैसे आप देखो कि कोसेक आ गया, कोसेक को साइन की फॉर्म में चेंज कर दो, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे साइन थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बटे में साइन थीटा। अब इसका होल स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। बच्चों, अब हमने क्या किया, इन दोनों का लघुत्तम ले लिया, साइन थीटा और साइन थीटा का जब लघुत्तम लेंगे तो साइन थीटा ही आएगा। जैसे भिन्न संख्याओं को जोड़ते और घटाते हैं, वही प्रक्रिया अपन ने यहाँ पर की है। अब साइन थीटा का साइन थीटा में भाग देंगे, उसी संख्या का जब उसी संख्या में भाग दिया जाता है तो 1 आएगा। 1 का गुणा जो साइन थीटा के ऊपर जो संख्या है उससे होगा, तो 1 का गुणा 1 से होगा तो क्या आएगा, 1 आएगा बच्चों। इसी तरह जब साइन थीटा का फिर साइन थीटा में भाग देंगे, 1 आएगा। 1 का गुणा जब कोस थीटा से करेंगे, तो किसी भी संख्या का गुणा 1 से करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। तो कोस थीटा को जब 1 से गुणा करेंगे तो कोस थीटा ही आ जाएगा। अब उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो इनके ऊपर भी क्या लग जाएगा, ये स्क्वायर लग जाएगा बच्चों। समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत? हमने लघुत्तम लेके हल किया है, लघुत्तम लेके हमें हल करना आना चाहिए। अब हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर इस जो स्क्वायर को है सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। 1 माइनस कोस थीटा के ऊपर अलग और साइन थीटा के ऊपर अलग, क्योंकि ये दोनों के ऊपर है यहाँ पर, तो हमने दोनों को अलग अलग कर लिया।
तो ये तो क्या हो गया 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर यहाँ तो, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों साइन स्क्वायर थीटा बराबर अपन ने सर्वसमीका पढ़ी होगी, वो होती है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हमारी जो सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी को माइनस नहीं प्लस, बराबर क्या होती है 1 होता है बच्चों। तो ये हमें साइन का मान निकालना है, तो ये कोस इधर आके क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये सर्वसमीका हो जाएगी। इसी तरह कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये यहीं से आई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा से आया है बच्चों ये। तो अब हमने ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये जो है ये यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा की जगह। अब बच्चों देखो क्या है, ऊपर तो है 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आप इसके 1 के स्क्वायर भी लगाओगे तो क्या होगा 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 1 ही होता है। तो ये जो है ये इस फॉर्म में हो गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फॉर्म है नीचे वाला, और नीचे वाले को अपन लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि इन दोनों को एक बार जोड़ दें और एक बार घटा दें। तो हमने एक बार घटा दिया और एक बार जोड़ दिया, पहले कुछ भी कर दो, चाहे पहले जोड़ दो या घटा दो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये गुणा में आपस में। तो 1 माइनस कोस थीटा इसको अपन ने लिख दिया, ये किस आधार पर? इस सर्वसमीका के आधार पर। और ऊपर वाला है इसका मतलब क्या है a का स्क्वायर है मान लो, तो a का स्क्वायर का मतलब क्या है a गुणा में a गुणा में a, यानी कि 2 बार गुणा है। तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब 1 माइनस कोस थीटा गुणा में 1 माइनस कोस थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा ये कट गया, ये वाला हिस्सा बच गया। क्या बच गया 1 माइनस कोस थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा। और बच्चों यही हमें लाना था, ये हमारी क्या है RHS साइड है। देखो सवाल में हमारी RHS साइड क्या है 1 माइनस कोस थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा, यही लाना था हमें और ये आ गया। इसका मतलब हमने LHS को लेके चले और RHS के बराबर आ गया, यानी कि LHS बराबर क्या हो गया RHS हो गया। हमें यही सिद्ध करना था। अगला सवाल बच्चों प्रश्न संख्या 4 का दूसरा, कोस ए बटे में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे में कोस ए बराबर 2 सेक ए, ये हमें क्या करना है प्रूव करना है। तो बच्चों वही है, हम ये जो हमारी LHS साइड जो है इसको लेके चलेंगे। LHS साइड जो है इसको हमने लिख लिया। तो देखो इसमें क्या होगा, हमने क्या किया है बच्चों, यहाँ ये वाला और इस वाले का दोनों का लघुत्तम ले लिया, LCM ले लिया। LCM लेंगे तो बच्चों ये अलग अलग हैं, तो ये कोस थीटा भी आएगा और ये वाला भी, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे गुणा में हो जाएंगे बच्चों। कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि गुणा में संख्याएं आगे पीछे हो सकती हैं। तो 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए लिख दो या कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए लिख दो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा ये नीचे वाला तो हमने LCM ले लिया, अब ये कैसे आई वो देखते हैं। तो बच्चों वही प्रक्रिया है जैसे भिन्न को अपन जोड़ते हैं और घटाते हैं, वही प्रक्रिया यहाँ पर है। क्या प्रक्रिया है देखो, अब हमें देखो यहाँ 1 प्लस साइन ए है, जब इस संख्या में 1 प्लस साइन ए का भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या कोस ए बचेगा। जो बचेगा उसका इसके जो ऊपर है कोस ए से गुणा होगा, तो कोस ए का जब कोस ए से गुणा होगा तो क्या जाएगा कोस स्क्वायर ए। इसी तरह जब कोस ए का जब भाग देंगे इसमें तो ये तो कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा।
1 प्लस साइन ए का गुणा 1 प्लस साइन ए से करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों जो भिन्नों को जोड़ना और घटाने की प्रक्रिया आनी चाहिए। समझ गए बच्चों? अब क्या होगा बच्चों, ये तो कोस स्क्वायर ए हो गया, कोई दिक्कत नहीं आ गया। अब हमने इसको 1 प्लस साइन स्क्वायर को इस समीकरण से a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से हमने इसको खोल दिया। तो यहाँ a की जगह तो क्या है 1 और b की जगह क्या है साइन ए। तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 1 ही आएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी कि साइन का, ये तो a है और ये क्या है b है। तो a का स्क्वायर यानी कि 1, b का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर है, और प्लस ये आ रहा है बीच में, यहाँ भी प्लस है 2 इंटू ए बी, तो 2 गुणा में a यानी कि 1 गुणा में साइन a। तो साइन a होगा तो 1 का गुणा होगा तो 2 साइन a ही हो जाएगा बच्चों इस समीकरण के आधार पर। अब बच्चों क्या होगा देखो, तो बच्चों ये अब क्या होगा, हमने क्या किया कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को दोनों को साथ रख दिया, ये 1 और ये 2 साइन ए यहाँ पे आ गया। हमें पता है बच्चों हमारी समीकरण होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। तो हमने क्या किया, इस पूरे का मान क्या रख दिया 1, क्योंकि ये हमारी समीकरण है। आप प्लस में आगे पीछे हो सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 2 प्लस 3 भी 5 होता है और 3 प्लस 2 भी क्या होता है 5 होता है। तो प्लस में अगर आगे पीछे हो जाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, समझ गए? अब इसका मान 1 आ गया, ये 1 आ गया और ये 1 आ गया, 1 1 हो गए 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए हो गया बच्चों। अब क्या हुआ हमारा, हमने क्या किया, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 को कॉमन ले लिया, 2 को कॉमन लिया तो यहाँ तो क्या बच गया 1, और यहाँ से 2 चला गया तो क्या बच गया साइन ए, 1 प्लस साइन ए बच गया बच्चों। अब 1 प्लस साइन ए और नीचे 1 प्लस साइन ए है तो कट गया, तो 2 बटे में कोस ए बच गया। और 2 इसका मतलब क्या है 2 गुणा में 1 बटे में कोस ए, 1 बटे कोस ए क्या होता है सेक ए, तो ये 2 सेक ए यानी कि 2 इंटू सेक ए बराबर क्या हो गया हमारे RHS के बराबर हो गया। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया LHS बराबर RHS। अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को रिवाइंड कर एक बार बैक करके दोबारा देख ले तो बात समझ में आ जाएंगी। ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं शुरू के वीडियो में, सारी सब समीकरणें आपको समझाई हुई हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, तीसरा प्रश्न इसका, tan थीटा बटे में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे में 1 माइनस टैन थीटा बराबर हमें सिद्ध करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो बच्चों ये हमारी LHS साइड है, हम इस LHS साइड को लेकर चलेंगे। यहाँ LHS लिखना था, LHS, ठीक है बच्चों, LHS ले लिया हमने। अब बच्चों टैन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा बटे में 1 माइनस कोट थीटा है, तो 1 माइनस कोट का मतलब होता है कोस थीटा बटे में साइन थीटा। इसी तरह इसका यहाँ कोट थीटा बराबर क्या होगा कोस थीटा बटे में साइन थीटा, और टैन थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा बटे में कोस थीटा। तो बच्चों ये अपन ने सभी को अपन ने शुरू से बता रहे हैं कि इनको साइन कोस में हमें चेंज कर लेना होता है। ज़्यादातर सवालों में यही होता है और फिर उनको क्या करना पड़ता है हल करना पड़ता है। बच्चों थोड़ा ध्यान से देखना इस प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है। ये वो साइन थीटा बटे कोट थीटा है, ये आ गया यहाँ पर, ये भी यहाँ आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाले तो यूँ की यूँ आ गए। इनमें हमने क्या किया, इसके बटे में 1 है तो 1 का और साइन थीटा का एलसीएम ले लिया, साइन थीटा आ गया। अब इस 1 का भाग जब साइन थीटा में देंगे तो हमें पता है 1 का जब किसी संख्या में भाग देते हैं
5 में भाग देखो देखो देखो, तो 1 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 5 बार। यहाँ 15 आ जाएगा तो 1 का पहाड़ा कितनी बार बोलेगा? 15 बार। तो यानी कि जो संख्या आती है वही यहाँ आती है। तो 1 का भाग जब आप साइन थीटा में देंगे तो कितनी बार जाएगा? साइन थीटा बार ही जाएगा। अब साइन थीटा का गुणा इस 1 से करेंगे तो साइन थीटा एकम साइन थीटा। अब साइन थीटा का जब साइन थीटा में भाग देंगे तो ए एक बार जाएगा, और 1 का गुणा कोस थीटा से करेंगे तो कोस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा। इसी तरह ये 1/1 है। इसी प्रक्रिया से अपन ने इसको हल करके कोस थीटा एलसीएम लेके ये आ गया है। अब बच्चों क्या किया देखो, ये साइन थीटा बटे कोस थीटा है, और बटे में बटे की संख्या है तो ये बटे की संख्या ऊपर चली जाएगी, ये नीचे रह जाएगा। यानी कि साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये तो ये वाला है, और ये इसको पलटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। और इसी तरह इधर ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये पलट जाएगा कोस थीटा बटे में कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। ये क्या है बच्चों? ये साइन थीटा है। अब बच्चों इसका ये अलग संख्या है, ये पूरी एक अलग संख्या है, दो संख्याएं हैं। तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखना। साइन का गुणा साइन से हुआ, साइन स्क्वायर आ गया। कोस का कोस से हुआ, कोस स्क्वायर आ गया। और इन दोनों के बीच में क्या लग गया? ब्रैकेट लगा दिया हमने। यहाँ पे ब्रैकेट है बच्चों, ये क्या है? ये ब्रैकेट है यहाँ पे। अब बच्चों देखो, यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, और यहाँ क्या है? कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। हमने क्या किया बच्चों, यहाँ इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। इसको क्या कर दिया बच्चों अपन ने? हमने क्या कर दिया इसको, देखो इस वाले को साइन थीटा माइनस का है, और कोस थीटा किसका है? प्लस का। ये मान लिया यूं कर दे पहले तो इसको अपन ने, ठीक है। अब हम क्या करें, माइनस को मान लिया कॉमन ले लें, हम बाहर ले लें, तो ये तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा प्लस का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। पहले तो अपन ने जगह चेंज कर दी, माइनस साइन थीटा को पहले ले लिया, कोस थीटा को बाद में ले लिया। अब अपन ने साइन को कॉमन ले लिया, तो ये साइन कॉमन लिया तो ये तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। क्योंकि जब देखो वापस जब खोलेंगे तो ये तो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। यानी कि साइन माइनस बाहर आ गया, ये माइनस बाहर आके क्या गया? इस प्लस को क्या करेगा? माइनस कर देगा। तो ये माइनस हो जाएगा, और ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा की बजाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये दोनों एक जैसे हो गए बच्चों। अपन ने ये प्रक्रिया आप समझ गए। हमने इसमें से माइनस कॉमन लिया है इस आधार पर, ये मैंने समझा दिया आपको। अब क्या होगा बच्चों, देखो अब हमने क्या किया, ये दोनों सेम, हमने एलसीएम ले लिया इसका और इसका, क्योंकि ये तो सेम है, एक बार ही आएगा, और ये दोनों आएंगे, यानी कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। एलसीएम, इसका एलसीएम ये आएगा बच्चों। क्या आएगा बच्चों इसका एलसीएम? कोस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। जो संख्या समान होती है उसके अंदर बड़ी वाली घात आती है यहाँ पर, तो दोनों की घात भी बराबर है। एक बार ये मान लो ये स्क्वायर होता तो स्क्वायर वाला आता है यहाँ पर, समझ गए। तो इस तरह से थोड़ा सा लघुत्तम लेना आपको आना चाहिए, ध्यान रखना इसका कि किस तरह से लघुत्तम लिया है। अब बच्चों लघुत्तम ले लिया हमने, अब क्या होगा देखो, इसका अपन भाग देंगे इसमें, तो हमें पता है कोस थीटा भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा इससे, जब भाग देंगे तो बचेगा क्या? साइन थीटा। इस साइन थीटा का साइन स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? साइन क्यूब। इसी तरह जब इसका जब अपन भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा कोस थीटा। कोस थीटा का गुणा जब कोस स्क्वायर से करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? कोस क्यूब थीटा। तो ये बन गया हमारा इस तरह का। ये समझ गए बच्चों? इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। अब हमने इसको क्या किया बच्चों, ये ऊपर वाले को, ये बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए की जगह तो क्या है? साइन, और बी की जगह क्या है? कोस। तो ए माइनस बी यानी कि साइन माइनस कोस, क्या हो गया? साइन माइनस कोस, इंटू ए का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा।
और इंटू ए बी, तो ए बी का क्या हो गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इस सब समीकरण के आधार पर हमने इसको ऊपर वाले को खोल दिया बच्चों, नीचे वाला वैसे का वैसा है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कट जाएंगे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट गया, ये वाला बच गया। अब देखो बच्चों ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारी सौ समीकरण है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1, और ये आ गया प्लस में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो बच्चों जब दोबारा आप इस वीडियो को देखोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। थोड़ी सब समीकरण तो आपको आनी चाहिए। देखो कितनी सब समीकरण प्रयोग हो रही हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्यूब वाली भी आ रही है। तो बच्चों इसमें अब अपन ने क्या किया, ये यहाँ तक तो आ गए अपन। अब अपन ने क्या किया, ये जो संख्या है हमारी 1 प्लस साइन थीटा गुणा में कोस थीटा, अब इसका मतलब क्या है 1 के भाग में भी साइन थीटा कोस थीटा है और साइन थीटा कोस थीटा के भाग में भी क्या है साइन थीटा कोस थीटा है। बच्चों एक बार इसको उल्टा करके देखो, जब अगर ये संख्या होती और इसका विपरीत करेंगे तो इनका लघुत्तम दोनों का क्या आएगा, ये आएगा, और जब इसको विपरीत हल करेंगे तो हमारे पास यही संख्या प्राप्त होगी। तो हमने इसको उल्टा खोला है, इसके नीचे भी इसको दे दिया, इसके नीचे भी दे दिया। अब ये तो कट गई, तो कट गई, ये तो क्या बन गई 1, और ये 1 बटे साइन थीटा का मतलब क्या होता है कोसेक थीटा, और 1 बटे कोस थीटा का मतलब क्या होता है सेक थीटा। यहाँ जो हमारा ये है 1 बटे साइन थीटा, इसका मतलब तो क्या हो गया कोसेक, 1 बटे कोस थीटा इसका मतलब क्या हो गया सेक, और ये कट के क्या हो गया 1, तो प्लस आ गया 1। अब अपन ने 1 को पहले लिख दिया, यहाँ भी अपन ने सेक थीटा को पहले लिख दिया, कोसेक को बाद में लिख दिया क्योंकि गुणा में है, और यही हमारा क्या था RHS था। तो LHS बराबर क्या हो गया बच्चों RHS। तो ये हमारे प्रश्न संख्या 4 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सवाल थे। आगे के सवाल आगे के वीडियो में कराऊंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें बच्चों, सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाएं, अपने साथियों को ज़रूर बताएं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही था।